हेलो एवरीवन। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मतलब ब्रॉड चैप्टर है। काफ़ी इसमें चीज़ें, काफ़ी चैप्टर्स, काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी आपको। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें हमको डील करने होते हैं। सो एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। सो इसको बिल्कुल ही इत्मीनान से सारे फॉर्मूले नोट डाउन करके खूब प्रैक्टिस के साथ करिए क्योंकि हेल्प भी करेगा काफ़ी ज़्यादा। अगेन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो शुरू करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या है? तो सिंपली यहाँ पे एक डेफिनेशन एक लाइन में दी गई है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है। आप साइन एक्स के ऊपर इनवर्स में अंतर है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स का इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स में अंतर होता है। जैसे यहाँ पे टिप्पणी में जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स। सो ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स एक ही है। साइन एक्स इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, जबकि साइन इनवर्स एक्स जो पहला वाला है ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको दिमाग में रखिए। इसमें आते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, जो अक्सर पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। प्रारंभ में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का न्यूनतम संख्यात्मक मान क्या है? 45 डिग्री। यानी आप जानते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो अगर हम 1/√2 का साइन इनवर्स लेते हैं तो मतलब इसका मतलब है कि ऐसे कौन सा कोण की वैल्यू है, साइन में किस कोण की वैल्यू 1/√2 होती है। तो न्यूनतम कोण जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है वो उसका मुख्य मान हो जाएगा। सिंपली आप जानते हैं साइन में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी प्रकार 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो हमें क्या लेना है? लघुत्तम, न्यूनतम लघुत्तम मान। ठीक है, तो 1/√2 जो साइन इनवर्स 1/√2 है इसका मुख्य मान हो जाएगा 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन जिसे हम जानते हैं। तो ये होती है मुख्य मान का मतलब। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, इन्हें जरूर नोट कीजिए अपने कॉपी में ध्यान से। ये जो तीनों सेक्शन में दिए हुए हैं इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे एक रेंज दी गई है साइन इनवर्स एक्स में, जो एंगल की रेंज है -π/2 से +π/2 तक। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n अल्फा, ये आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से इनको नोट कर लीजिए। जब ये फॉर्मूले उसमें आपके सम्स में यूज़ होंगे, सवालों में आएंगे, तो आप इनका रियल मतलब समझ पाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का आप और कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, और जो टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आती है एन पाई प्लस अल्फा, कॉस इनवर्स एक्स का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और साइन इनवर्स एक्स का n पाई प्लस -1 अल्फा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जरूर नोट करिए इन्हें कॉपी में। इसी तरीके से यहाँ पे एक रेंज दिखाई गई है कि फलन का मान और फलन का प्रांत क्या होता है, मुख्य मान किस रेंज के होते हैं। सो ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये समय आने पे आपको पता चलेगा कि इनका क्या मतलब है। होपफुली काफ़ी स्टूडेंट इनको अच्छे तरह से समझे होंगे जब हम क्लास में डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका आइडिया लगेगा। जैसे अब मैं आपको आइडिया दूँ तो जैसे पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका फलन का प्रांत दिया है -1 से 1। इसको सीधे बात मतलब में आप समझ सकते हैं कि साइन में जो वैल्यूज होती हैं, साइन में डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू -1 से +1 तक ही होंगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगी, इसी रेंज में रहेंगी। तो ये हो गया आपके फलन का प्रांत। साइन में आप देख लीजिए कोई भी एंगल हो, बड़े से बड़ा एंगल हो, उसकी वैल्यू कभी भी -1 या +1 के रेंज के बाहर नहीं जाएगी, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और कभी -1 से छोटी नहीं होगी। इसी तरीके से इसके मुख्य मान का जो परिसर होगा, मुख्य मान ध्यान रखिएगा लघुत्तम होता है तो -π/2 से π/2 की रेंज में ही रहेगा। तो ये एक आइडिया आप समझ सकते हैं कि इन बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें क्या चीज़ काम करेगी। तो जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताया, उसी तरीके से सारी चीज़ें रूल्स कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक पे भी फॉलो होंगे। तो नीचे जो ये दिए हुए हैं फलन के प्रांत और मुख्य मान, इनमें भी वही रूल फॉलो होगा जो मैंने साइन के लिए बताया। साइन में -1 से 1 तक की वैल्यू रहती है, इसी तरीके कॉस में भी -1 से 1 तक रहती है, जबकि टैन में -∞ से +∞ तक
और कॉट में उसका उल्टा माइनस इन्फिनिटी से अगेन इन्फिनिटी तक, सॉरी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे समझ में आ जाएंगी, काफ़ी स्टूडेंट को याद भी होगा, तो अच्छी बात है, ध्यान में रखिए इन बात को। आगे चलते हैं, कुछ व्युत्क्रम संबंध दे रखे हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होते हैं, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी प्रकार सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए डिफरेंट रेशियोज रखे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो जैसे आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, वैसे ही साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि क्या है इनका मतलब, और ये आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें पहले से जानते हैं नॉर्मल रेशियोज में, बस उनके थोड़े से चेंजेस के साथ इन्वर्स फंक्शंस हमको पढ़ने हैं। इन्हें नोट करते जाइए अपने फॉर्मूले में। एक तो ये बॉक्स वाला फॉर्मूला, इसी तरीके से बाकी जो नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं इसी प्रकार जो लिखे हुए हैं सब, ये फॉर्मूले आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ अगेन फॉर्मूले आते हैं। जैसे अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स में, तो उसे अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वही चीज़ अगर टेन में करनी है तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो पहली लाइन में पहली बॉक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स में कोई फंक्शन है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट में, और टेन इनवर्स में कोई नीचे सबसे नीचे वाला टेन इनवर्स एक्स में है तो उसे डिफरेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके फॉर्मूले ये दिए हुए हैं। इन्हें भी अगेन नोट करिए, क्योंकि हम जब डिफरेंट एग्जाम्पल्स में या डिफरेंट क्वेश्चन में इनको लेंगे तो आपको ये क्लियर होते जाएंगे। बेसिक चीज़ें पहले आप इसे नोट करें, अपने दिमाग में रखें, और फिर हम इसको सवालों में अप्लाई करेंगे तो बेसिक आपके दिमाग में समझ मतलब सेटअप होता जाएगा। यहाँ पे कुछ और डिफरेंट फॉर्मूलेज आ रहे हैं। अगेन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पर पाई बाई 2 होता है, एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसमें एक बहुत ही यूज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स जो पहला वाला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 प्रूफ करके दिखाइए। ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, सिंपली साइन इनवर्स है, साइन को हम उस साइड भेजेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और एक्स उसी तरफ रह जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो लिखा हुआ है, आप जानते हैं साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लिया। अब कॉस को अगर हम उस तरह भेजें तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने मानी थी साइन इनवर्स एक्स, माना था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा आया हुआ है पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रख लेते हैं तो नीचे हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो कुल मिला के पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तो अब ये जो माइनस का साइन इनवर्स एक्स है उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का कॉस इनवर्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई बाई 2 को उसी तरफ रखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही, बस माइनस साइन इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स तो पॉजिटिव का हो गया। तो अब साइन इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव है, दोनों एक तरफ है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो ये बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है, बस एक बार ध्यान देना और ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्लीज़ इसे लिख के करिए, एक बार देखिए करिए, इसी पैटर्न में बाकी जो दो सेक्शंस हैं उन्हें भी आप करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन एक ये पहला पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी पूछे जाते हैं अक्सर, तो दोनों की बाकी की प्रैक्टिस करिए इसी पैटर्न में जैसा हमने ये वाला सॉल्व किया है। सो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले मैंने बताए आपको, इन पे आप ध्यान दीजिए, इन्हें नोट करिए, क्योंकि इनमें पैटर्न है, आप जिन पैटर्न को फॉलो करेंगे जब लिखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूले एक जैसे सिमिलर हैं और आसानी से याद हो सकते हैं, और आगे चल के हम जब न्यूमेरिकल्स में या फिर सवालों में जब उनको पढ़ेंगे यूज़ करेंगे तो फिर आपके दिमाग में आते जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में यही है, एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर्मूले खुद ही अपने दिमाग में सेट होते जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। ओके, बाय बाय।